बट लॉकडाउन हो गया, शूटिंग डिले हो गई, तो सब चीजें बहुत डिले हो गई। पिक्चर अब नेक्स्ट ईयर आ रही है मई में 2021 को। यू नो ही वाज वेरी सपोर्टिव जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। एंड आई ऑल्सो एज हिज पार्टनर आई एम वेरी सपोर्टिव अबाउट हिज वर्क, बिकॉज वीडियोज में जैसे याद किया क्या आने लगी या तेरी आंखों में या अभी बेशरम बेवफा में, तीनों वीडियोज जो है वो राधिका राव और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किए हैं। तो मैं स्क्रीन के पीछे थी और डायरेक्शन कर रही थी, तभी भी मैं एक्सरसाइज करती थी, तभी भी मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, लेग्स वर्कआउट करती थी। बहुत सारे गाने हैं उनके, पछताओगे इतना अच्छा था, पछताओगे जब मैंने सुना था, उसमें बीपराग, उसमें जानी ने किया था पछताओगे। फिर तेरी मिट्टी जो बीपराग ने गाया था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, जानी बहुत टाइम लेते गाना बनाने में, बहुत पैशनेटली घुस जाते, बहुत टाइम लेते, थोड़ा जल्दी बनाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हमीद कौशल, तुसी देख रहे हो एबीपी साझा ते अज मेरे नाल एक ऐसी कुड़ी मौजूद है जिन्होंने मैं कह सकता कि रिवर्स गियर मारा हुआ है, और वो रिवर्स गियर क्यों है वो इस इंटरव्यू में आपको धीरे धीरे जरूर पता चल जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं दिव्या खोसला कुमार। वेलकम टू एबीपी दिव्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने एक चीज बोली कि दिव्या का रिवर्स गियर है, आप समझी क्यों है ये रिवर्स गियर? आप ही बोल दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। देखो क्या होता है ना कि कुछ लोग पहले अदाकारी में जो होते हैं एस्टैब्लिश होते हैं, उसके बाद जाकर वो डायरेक्शन या प्रोड्यूसर बनते हैं, लेकिन आपने वो रिवर्स कर लिया है। आपने थोड़ी सी अदाकारी करी, फिर प्रोड्यूसर, फिर डायरेक्टर, और अब आप फुल फ्लेज मेन स्ट्रीम में एकदम से पॉप कल्चर को अपनाती हुई दिख रही है। जी 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 जी, आई एम थैंकफुल। मेरा करियर पाथ बहुत डिफरेंट रहा है। पहले मैं जब इंडस्ट्री में आई थी, मैंने अब तुम्हारे हवाले बतन किया एज एक्टर, फिर मैं डायरेक्शन में चली गई और बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए। फिर मैंने यारिया जो मेरी फर्स्ट पिक्चर थी वो डायरेक्ट की, सनम ने डायरेक्ट की, और अभी सत्यमेव जयते 2 में मैं वापस सेकंड फिल्म है मेरी विद जॉन इब्राहिम। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और मैं शुक्रगुजार हूँ सब ऑडियंस का, सबका जिन्होंने मेरे गाने याद किया कि आने लगी को इतना बड़ा हिट बनाया, इतना प्यार दिया। अभी मेरी तेरी आंखों में आया, वो भी लाइक मोर देन 130 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए इन फ्यू वीक्स। आई एम थैंकफुल कि ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट हो पाई एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि मेरा करियर पार्ट डेफिनेटली डिफरेंट रहा है, बट आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा दिल से चीज की, जो भी किया, जो मेरे दिल ने कहा है वही किया। दिव्या, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि वापस मैं फुल फ्लेजेड एक्टिंग में आने वाली हूँ और छाने वाली हूँ? क्योंकि पिछले 1 साल में आप, ये मेरे ख्याल से तीसरा हिट नंबर होने वाला है। जी 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 जी, मैंने ऐसा, जब सनम भी आई थी 2016 में, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अभी डायरेक्शन को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देके मैं एक्टिंग करती हूँ। तो मैं एक्चुअली 2016 से ट्राई कर रही हूँ, और उसके अभी सब एवरीथिंग हैज फॉलन इनटू प्लेस बाय गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। बट मैं ट्राई पिछले 4 साल से कर रही हूँ, टू बी ट्रूथफुल। और ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे 3 नंबर्स आ जाएंगे, जैसे पहले सत्यमेव जयते 2 अभी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, बट लॉकडाउन हो गया, शूटिंग डिले हो गई, तो सब चीजें बहुत डिले हो गई। पिक्चर अब नेक्स्ट ईयर आ रही है मई में 2021 को। तो आई थिंक थैंकफुली अब एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस, एंड लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। ये जो मैंने गाना किया बेशरम बेवफा, वो बहुत ही अलग किरदार है मेरे लिए। और बिल्कुल। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने भूषण से कहा कि अब मैं फुल फ्लेजेड वापस आने वाली हूँ एक्टिंग में, और अब मैं फुल ऑन इस पे फोकस करने वाला, तो भूषण का रिएक्शन क्या था? He's always been supportive of me as a creative person. जब मैंने डायरेक्शन भी शुरू की थी, तभी भी वो सपोर्टिव थे कि मैं करना चाहती हूँ। तो he was very supportive जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए। And I also as his partner I'm very supportive about his work, because उनका काम भी ऐसा है, because he has to manage the whole T-series empire, so it's a lot of work and pressure on his shoulders. So it's very important as partners for both of us to support each other and to provide a happy, good, positive environment at home. तो वो बहुत important है, and provide एक comfortable space जिसमें हम free mind से काम कर सके, तो वो बहुत important है। वो हम दोनों एक दूसरे को provide करते हैं। बिल्कुल। और इतना बड़ा एम्पायर है, उसके बीच में भी अपने सपनों को, कहते हैं ना कि सजाना और उसके ऊपर मेहनत करना अपने आप में एक डिफिकल्ट जॉब कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि आप भी बहुत सारी चीजें काफी टाइम से मैनेज करती आ रही हैं। जैसे आपने प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब किया, लेकिन एक चीज जो आपने करी वो पिछले टाइम में रिवर्स इसके ऊपर भी लगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपका।
जो हमने देखा है, जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप लाइक यारियां के टाइम पे दिव्या लाइक ओवरऑल सबके सामने आना ज्यादा शुरू हुई है ना, जब आपने डायरेक्शन शुरू की थी। उसके बाद से जब आप पॉप नंबर में आई, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था इसके बीच का, वो उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं कि वो कैसा रहा। और क्योंकि लुक्स के मामले में हो, दिव्या मेरे ख्याल से सीधे लाइक 10 से 15 साल था ऑफ करके फिर वापस आई है स्क्रीन पे। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है पर्सनली, यू नो, एवरीथिंग लाइक जो भी जिस वे से भी मैं प्रेजेंट हुई हूँ म्यूजिक वीडियोस में, जैसे याद किया क्या आने लगी या तेरी आंखों में या अभी बेशरम बेवफा में, तीनों वीडियोस जो हैं वो राधिका राव और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किए हैं। वही इनिशियली मुझे इंडस्ट्री में, जब मैं दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी एज अ टीनेजर, तो उन्होंने मुझे दिल्ली में बहुत सारे लड़कियों के ऑडिशन के बीच में से चूज किया था एंड कास्ट किया था फाल्गुनी पाठक जी के वीडियोस में, आई थिंक 2003 या 2004 में। तो यू नो मेरा उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। दे अप्रोच मी फॉर याद किया कि आने लगी, जब उनको मालूम पड़ा कि मैं फिर से एक्टिंग कर रही हूँ, तो दे हैव बीन माय लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स एंड दे अप्रोच मी फॉर याद किया कि आने लग गई। और उन्होंने ही जो भी मैंने किरदार प्ले किए, उन्होंने जो लुक्स सेट किए, उन्होंने जो विजुअलाइज किया, मैंने बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया, जैसी वो परफॉर्मेंस चाहते थे या जो जैसा वो चाहते थे कि मैं दिखूं, जो कपड़े, एवरीथिंग वाज देयर विजुअलाइजेशन। सो आई डोंट थिंक आई लाइक टू टेक द क्रेडिट ऑफ द वे आई एम लुकिंग, बिकॉज वो उनका विजुअलाइजेशन है कंप्लीटली। मैं एज आर्टिस्ट अपनी तरफ से सिर्फ ये मेहनत करती हूँ कि जैसे याद किया क्या आने लगी में मेरी लड़की थी सितारा, अब बेशरम बेवफा में मैं एक अलग लड़की हूँ, तो उस लड़की में सितारा की झलक 1% भी ना आए, या फिर तेरी आंखों में भी यू नो तेरी आंखों वाली लड़की की झलक भी ना आए। जो किरदार कर रही हूँ वो किरदार को मैं जस्टिफिकेशन करूँ और वो लड़की दिखूँ। सो माई वर्क इज ओनली दैट एज एक्टर। बट जिस तरह से आप निकल कर सामने आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक एक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है लुक्स को लेकर अपने, क्योंकि मैंने जब देखा कि नो डाउट एक जब तक आपकी तरफ से एफर्ट नहीं होगा तो वो चीजें होंगी नहीं, तो वो एफर्ट कितना, क्योंकि इस गाने के अंदर भी जो आप वर्कआउट करती दिख रही हैं, उससे अंदाजा लग जाता है कि मैडम फुल ऑन वर्कआउट में है। जी जी, मैं हमेशा से एक्सरसाइज के मामले में, यू नो, फ्रॉम माय टीनेज इयर्स आई हैव बीन वेरी वेरी इनटू वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइजिंग, और तब से मैं बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा है और इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। अगर मैं कभी किसी दिन वर्कआउट नहीं कर रही हूँ तो मैं खुद ही आई डोंट फील सैटिस्फाइड एंड आई डोंट फील आई कीप क्रिबिंग कि अरे यार आज मेरा मिस हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरी जिंदगी के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी मैं स्क्रीन पे के सामने हूँ। जब मैं स्क्रीन के पीछे थी और डायरेक्शन कर रही थी, तभी भी मैं एक्सरसाइज करती थी, तभी भी मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, लेग्स वर्कआउट करती थी, ताकि सेट पे जब मुझे भागा दौड़ी करनी पड़े एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैंने अपनी पिक्चरें भी बहुत माउंटेनियस रीजन में शूट की थी जहाँ चढ़ाई चढ़ो एंड ऑल दैट। तो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। तो तभी भी मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करती थी, अपनी लेग स्ट्रॉन्ग बनाती थी ताकि मैं वो पूरी जो वो स्ट्रॉन्ग रहूं और एक पूरे यूनिट को हैंडल कर पाऊं। तो एक्सरसाइज इज, फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। क्या बात है, और वो दिखता भी है, और जो आपकी मेहनत है वो स्क्रीन पर भी चमक कर जरूर सामने आती है। और इन गानों में अगर मैं बात करूं तो एक चीज कॉमन है, वो है आपके ब्रेकअप्स। आपका दिल जरूर टूटता है, तो दिव्या का ब्रेकअप के साथ क्या ऑब्सेशन है? जी, मैंने कहानी नहीं डिसाइड की, वो तो मेरे डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं, राधिका और विनय जी, और वो जो कहानी नरेट करते हैं तो वो ही कहानी पे मैं यू नो आई प्ले द कैरेक्टर। एंड आई थिंक ये बात मैं उनको जरूर बोलूंगी, बिकॉज उन्होंने अब मुझे इनफैक्ट एक बात बोली, राधिका जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस लड़की को कैसे कोई लड़का छोड़ सकता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे, मैंने कहा मैंने तो पढ़े नहीं होते थी, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे यूट्यूब पर कि इतनी स्वीट सी लड़की को कैसे कोई छोड़ सकता है। तो मैंने उनको एक बात बोली, जिन्हें उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा कि प्रिंसेस डायना जो थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी थी और प्रिंस चार्ल्स ने उनको छोड़ दिया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि खूबसूरत लड़कियों को के साथ धोखा नहीं होता। ये खूबसूरती तो सालों से है। लाइक कोई ऐसा मौका याद है जब एक्चुअल में दिल टूटा, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में? कब टूटा था जो आपका दिल? गॉड्स ग्रेस मेरा कभी दिल नहीं टूटा, यू नो, आई हैव बीन लकी इन दैट मैटर। और मुझे ऐसा कभी प्यार भी नहीं हुआ। मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी शादी भी हो गई थी, तो ऐसा मैंने कभी, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, कोई मेरे अफेयर्स नहीं हुए और कभी मेरा दिल भी नहीं टूटा। तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट हाँ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स। मैंने दिल तोड़े बहुत है, ये बोल दो।
स्कूल में बहुत थोड़े, जब मैं ज्यादा किसी को भाव नहीं देती थी, तो स्कूल में बहुत थोड़े लोगों के दिल थे। बिल्कुल। और दिव्या, इस गाने की भी अगर मैं बात करूं जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है, इसके अंदर जानी और बी प्राक, जिनको पंजाब में फुल बहुत प्यार मिला, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड मूव किया, इनके साथ काम करने का क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि लाइक आपका जो याद किया कि आने लगी गाना था, उसके अंदर भी जानी के लिरिक्स थे और यहाँ पर भी जानी है, और इस बार तो बी प्राक का कॉम्बिनेशन भी साथ आया है। जी जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जानी और बी प्राक की, और जब हमने याद किया में साथ में काम किया, उन्होंने लिरिक्स लिखे, तब से जानी और मैं बात कर रहे हैं कि हमें एक गाना करना है, साथ में कोलैबोरेट करना है। और लास्ट ईयर दिसंबर में एक्चुअली हमने डिसाइड किया था, याद किया जब बहुत बड़ा हिट हो गया था उसके बाद, कि हम साथ में करते हैं, और तब से वो गाना बना रहे हैं जानी, और उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लगाया बनाने में। जुलाई में डिलीवर मतलब लास्ट दिसंबर से अब जुलाई तक उन्होंने डिलीवर किया, और पूरा टू एंड फ्रो चेंजेस होके, और अभी अक्टूबर में मैंने शूट किया, फाइनली 1 साल लग गया। तो बहुत मेहनत गई है इस गाने के पीछे, बिहाइंड द लिरिक्स, द कॉम्पोजिशन, जिस वे से स्टोरी लाइन मेरे डायरेक्टर्स ने बनाई है, एंड परफॉर्मेंसेस, सो लॉट हैज गॉन बिहाइंड इट। आपको इम्प्रेस किया था दिव्या, जिससे आप इम्प्रेस हुई कि नहीं, क्योंकि टी सीरीज के साथ आप जानी बी प्राक भी बहुत काम कर रहे हैं, तो आपको लाइक पर्सनली कौन सा उनका पीस ऑफ वर्क था या जो बहुत पसंद आया कि हाँ यार ये बहुत अच्छा काम? बहुत सारे गाने हैं उनके, पछताओगे इतना अच्छा था, पछताओगे जब मैंने सुना था, उसमें बी प्राक, उसमें जानी ने किया था पछताओगे। फिर तेरी मिट्टी जो बी प्राक ने गाया था वो बहुत अच्छा था। वो वेरी टैलेंटेड, और खुद अपने टैलेंट के बलबूते पे वो इंडस्ट्री में आए और उन्होंने एक जगह बनाई है। सो एंड उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है पूरे पंजाबी सर्किट में, और मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने एक पंजाबी सॉन्ग किया है जो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया। सो आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू फॉर मी टू डू पंजाबी सॉन्ग भी। पंजाबी बोल लेती है दिव्या? मैं समझ पूरी लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी बोल भी लेती हूँ। यानी कि फिर मैं पंजाबी कुछ ना कुछ बोल सकता। यानी कि तुम पंजाबी म्यूजिक पूरा सुनते हो? फिर पंजाबी म्यूजिक पूरा तो नहीं, कभी कभी सुनती हूँ, बट कभी कभी कुछ जो अच्छे मुझे लगते हैं गाने, तो डेफिनेटली मैं एंजॉय करती सुनती हूँ। ये गाना तो पूरा ही पंजाबी है, तो पूरे जब ये आया था मुझे तो एकदम सारे लिरिक्स समझ आ गए थे। थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे पूरे लिरिक्स फट से समझ आ गए थे। आई वाज प्राउड ऑफ माय पंजाबी रूट्स। क्या बात है। वैसे जैसे आपने बिगनिंग की बात की अभी, तो जब शुरुआती दौर में आप शूटिंग्स करती थी और अब आप शूट करती, चीजें बहुत बदली हैं। पुराने दिन की कौन सी चीज है जो कभी नहीं भूलती आप अपनी शूट्स की? ऐसा कुछ मुझे लगा तो नहीं कि जो मैं नहीं बोलती। बहुत सारे चेंजेस आए डेफिनेटली, इंडस्ट्री में ज्यादा डिसिप्लिन आया है। पहले मुझे याद है कि लड़कियां नहीं होती थी सेट पर, अब सडनली लड़कियां इतनी होती है सेट पर कि लड़कों से भी ज्यादा होती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, क्योंकि सेट पे लड़कियां ही लड़कियां होती है। मतलब लड़की इतने नहीं दिखेंगे आपको। सत्यमेव जयते की 2 की भी मैं शूटिंग कर रही हूँ, मतलब पूरी लड़कियां भरी हुई है सेट पर, लड़की नहीं इतने जितनी लड़कियां। आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, क्योंकि हर जगह लड़कियां आई हैं और अपना झंडा गाड़ रही है, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, कॉस्ट्यूम्स हो, मेकअप हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, they are so out and about and so talented. मैं धीरे-धीरे अब यानी कि आपके हिसाब से लड़कियां कॉन्कर करती जा रही हैं? Definitely they are making the presence felt, yeah. बिल्कुल। और दिव्या, जिस तरह से हमने देखा कि आपने डायरेक्शन के बाद एक्टिंग में आई हैं, अब आप मेन स्ट्रीम फिल्म्स भी करें, क्योंकि पॉप नंबर्स में तो आपने कमाल किया। आपके 2 गाने हिट गए हैं पिछले, और इस गाने की भी ऑलरेडी जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा आ रहा है। तो मेन स्ट्रीम फिल्म में अब जब वापस आप कर रही हैं, जो आप जॉन अब्राहम के साथ कर रही हैं, उसके सेट्स का क्या माहौल है और उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट आपकी बढ़ी है? क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का इफेक्ट तो पड़ा है आपके ऊपर भी, है ना? जी, हम अप्रैल में शूटिंग शुरू करने वाले थे, फिर एकदम से 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया, तो हमारी शूट नहीं हो पाया। 22 अक्टूबर को तो पिक्चर आ रही थी थिएटर्स में, तो ऑब्वियसली चीजें डिले हो गई। बट आई एम हैप्पी कि चलो जो भी हुआ, अभी हम नेक्स्ट ईयर 12 मई को ईद पर आएंगे। बट आई थिंक जो सेट का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। आई थिंक जॉन इज द बेस्ट co-star एवर। उन्होंने आई एम so happy working with him, and he is so he made me feel so comfortable. He's so giving as a co-actor. In fact, हमने जो रोमांटिक गाना शूट किया वो तो एडिट भी होकर आ गया, and we saw it and our chemistry is so warm. मतलब तो दिव्या और जॉन का रोमांस कैसा है, उसके बारे में बताओ जरा।
बहुत अच्छी केमिस्ट्री है उसमें हमारी। So John was saying कि कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। So he gave us 100%, I gave my 100%, और पूरी जी जान से मेहनत डाल के हम कर रहे हैं और इतना पॉजिटिव है हमारे सेट का एनवायरनमेंट। My director Milab Zaveri is so good, and you know it's such a everybody on that set is so happy working on. I'm so happy to be part of Satyamev Jayate, and I'm eternally grateful to John and Mila for giving me this opportunity for being a part of this movie Satyamev Jayate. और कभी डिनर टेबल पे ऐसा हुआ कि आपने भूषण से कहा हो, भूषण एक गाना कर लो ना यार मेरे साथ? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलती। इनफैक्ट ये गाना भी जो मैंने किए, ये 3 गाने राव एंड सप्रू प्रोडक्शंस के हैं। उन्होंने राव एंड सप्रू प्रोडक्शंस ने मुझे अप्रोच किया, राधिका राव मेनन जी ने, and that's how they directed these songs. And Satyamev Jayate 2 के लिए you know it's MA की प्रोडक्शन है, so Milap and Nikhil Advani approached me for it, and that's how it got ready. ओके, तो अभी लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है, इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपने लिए क्या चेंजेस आए और क्या क्या प्लान किया? चेंजेस तो आई थिंक मैं बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव लड़की हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, वी शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। लॉकडाउन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव हो रहे थे, बहुत यू नो दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट आई थिंक इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं बहुत खुश थी इनफैक्ट जून में लॉकडाउन के बाद, बिकॉज आई वाज लाइक कि इतना टफ टाइम था ये सबके लिए, बिकॉज यू नो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपके पास कोई काम नहीं, आप बस खाली वेले बैठे हो, कुछ करने को नहीं है। बट आई वाज लाइक बाय गॉड्स ग्रेस यू नो हमने इतनी खुशी खुशी ये लॉकडाउन का टाइम पास किया विद अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वर ऑल हैप्पी इन आवर फैमिली, लाइक me, my husband and my son, we were all together and we were happy spending time with each other. So I was thankful to God for the happy time we had with each other and the moments we lived. So I think वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसी भी सिचुएशन थोड़ी आप खुशी उसको निकाल लो। मेरे लिए एक सेटबैक ये था कि सत्यमेव जयते 2 डिले हो गई, कब जाएगी फ्लोर पे, कुछ आइडिया नहीं था मुझे क्या हो रहा है पिक्चरों के साथ साथ, भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद हो गई थी। बट आई वाज हैप्पी कि मैंने उसको अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। आई वाज हैप्पी, आई लेफ्ट इट टू गो कि जब होना हो जाएगा, एंड वी पास द टाइम। तो जब आप वापस स्क्रीन पर लौटी, इन पॉप नंबर्स के साथ कमाल करने लगी, तो फैमिली का किस तरह का रिएक्शन था? ऑल्दो वो उससे बिलोंग करते हैं, बट इकट्ठे बैठे जब गाना देखते थे क्या रिएक्शन आता था? मुझे रिएक्शन नहीं मिलता। इनफैक्ट मेरी खुद की मदर बहुत क्रिटिकल है, मेरी मम्मा हमेशा बहुत क्रिटिकल रही है, तो ऐसा कोई मुझे ऐसा घर में तो एक दूसरे के ऐसे तारीफों की पुल नहीं बांधते। वी आर जस्ट हैप्पी की एंड प्राउड टू सी ईच अदर यू नो डूइंग गुड वर्क, एंड दैट्स व्हाट गिव्स अस हैप्पीनेस। ऐसे हम कुछ एक चीज पर ऐसा डू नथिंग कि खुद ही मतलब शुरू हो जाए वाह वाह वाह, नहीं। वैसे ना अब लाइक हम उम्मीद करेंगे कि आने वाली आपकी जो फिल्म है उसको बहुत प्यार मिले और आपके जो गाने हैं वो और भी आते रहे और इस तरह से आप कमाल करते हैं। कुछ आप गाने का सिंगिंग की तरफ भी कुछ ध्यान देने वाली हैं कि आपकी कोई ऐसा कुछ होने वाला? सडनली हमें पता लगा कि सिंगर भी दिव्या है। नहीं। ऑलराइट, तो हमारा ना एक लास्ट सेगमेंट है वो करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ नाम दूंगा आपको उनकी एक एक चुगली करनी है, राइट? ऑलराइट, तो फर्स्ट नेम है गुरु रंधावा। Oh my God, मैं क्या चुगली करूं, वो इतने स्वीट है, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके। अभी जब मैं उनसे रिसेंटली मिली थी, वो दिखा रहे थे मुझे अपने वीडियोस कि मैंने ये शूट किया। उन्होंने 5 वीडियोस ऑलरेडी शूट करके रखे हैं, तो ऑडियंस भी मैं चुगली कर रही हूँ कि उनके गाने आने वाले हैं धमाके। यही चाहिए था। ऑलराइट, नेहा कक्कड़ की क्या चुगली करूं, बहुत इमोशनल सेंसिटिव लड़की है वो, और मैं खुश हूँ that she's found the right life partner and she seems very happy, so wish her all the happiness in the world, and she's very talented. यादवा में जो मेरी पिक्चर थी उनको ब्रेक मिला था as a singer, she reached heights and I think she's very talented and may she continue to soar higher and higher. भूषण कुमार, इनकी तो हमें चुगली चाहिए सॉलिड वाली। क्या चुगली करूं?
क्या चुगली करो. I think I'm happy and proud as a wife to see that 19 years की एज में उन्होंने ये अपना काम संभाला और तब किसी को भी उन पे विश्वास नहीं था, बट ही proved everyone wrong. और जिस मुकाम पे वो हैं उन्होंने बहुत, मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से, जो जब से मैं मेरी शादी हुई से, कि he has worked extremely hard in his life and he's been उन्होंने जितनी डेडिकेशन अपने काम में डाली, I think it's difficult to put so much of dedication. So yeah. Alright, तो लास्ट में जानी और बी प्राक. जानी बहुत टाइम लेते हैं गाना बनाने में, बहुत पैशनेटली घुस जाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, थोड़ा जल्दी बनाना चाहिए. लग गया. ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था. और बी प्राक? बी प्राक तो बहुत अमेजिंग सिंगर है, और बी प्राक बहुत उन्होंने बहुत इस गाने को ये है दिव्या खोसला कुमार, और ये जो चुगली भी कर रही है ना, वो भी बहुत स्वीट तरीके से कर रही है. लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे और गाने आने तो हम इनसे बुरी वाली चुगलियां भी जरूर करवा लेंगे. दिव्या, जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? I would like to thank सबको जो इतना प्यार दे रहे हैं बेशरम बेवफा को. गाइस प्लीज और प्यार देते रहिए, बिकॉज बहुत ही हमने मेहनत से गाना बनाया और बहुत ही खूबसूरत गाना है अबाउट हार्ट ब्रेक एंड द इमोशन यू फील, एंड एक मैसेज भी है गाने के बाद. तो आप देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा. क्या बात है. हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके आने वाले गाने भी पसंद आए, और सत्यमेव जयते का हमें सत्यमेव जयते 2 का इंतजार हमें जरूर रहेगा. और हम चाहते हैं कि एकदम फिर से वो बढ़िया सी जो केमिस्ट्री जिसकी बात आपने करी है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिले. ईद पर आ रही हो फिल्म अगली, राइट? जी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. ये थी दिव्या खोसला कुमार, जिन्होंने अपना रिसेंटली एक गाना रिलीज किया जिसको ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, और कई गानों के साथ ये ऑलरेडी आपको एंटरटेन करती रहती हैं. आगे भी और कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे. देखते रहिए एबीपी साझा.